Good morning, children. Class 4th, subject English. Take out lesson number 2, The Farmer and the Money Lender. ये स्टोरी थी फार्मर और मनी लेंडर के बारे में, राइट. सो मोस्ट ऑफ द लेसन वी हैव कम्प्लीटेड. सिर्फ थोड़ा सा लेसन बचा है हमें, राइट. व्हाट वी हैव रीड यस्टरडे, हमने कल कौंच के बारे में पढ़ा था कि ये राम ने फार्मर को कौंच दिया और क्या कहा था कि ये कौंच में ब्लो करना है, फूंकना है, और जो विश मांगोगे वो विश पूरी हो जाएगी, राइट. सो ये खुशी खुशी घर जा रहा था तो मनी लेंडर ने देखा कि ये बहुत खुश लग रहा है. तो ये मनी लेंडर बहुत चालाक था, राइट. तो ये मनी लेंडर सोचा कि मैं इसकी सारी बातें इससे पूछ लूँगा. बट फार्मर ने इससे सारी बातें बताई? नो, इसने सब कुछ बताया बट इस कुंज के बारे में नहीं बताया. ओके, सो नाउ हियर, बट वो मनी लेंडर वो कुंज छीनना चाहता था, कैसे भी करके वो चोरी करना चाहता था. हियर, बट आफ्टर नियरली बर्स्टिंग हिमसेल्फ विथ ब्लोइंग द कुंज इन एवरी कंसीवेबल वे, ही वॉज ऑब्लिग टू गिव अप द सीक्रेट एज अ बैड जॉब. वो कुंज उसने चोरी कर लिया. किसने चोरी किया? ये मनी लेंडर. मनी लेंडर ये कुंज चोरी कर लिया, स्टोल कर लिया. ओके, अब वो उसको यूज़ करने लगा, उसमें फूंकने लगा, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ. उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसकी विश पूरी नहीं हो रही थी. However, being determined to succeed, he went back to the farmer and said calmly, "Look here, I have got your conch, but I can't use it." मनी लेंडर ने क्या किया? फार्मर के पास गए. मनी लेंडर फार्मर के पास गया और बोला कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, आपका कुंच मेरे पास है. फार्मर से बोलने लगा कि आपका कुंच मेरे पास है लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. यू हैवेंट गॉट इट, सो इट्स क्लियर यू कांट यूज़ इट ईदर. फार्मर मनी लेंडर ने कहा कि मैं ही यूज़ नहीं कर सक रहा हूँ तो तुम कैसे यूज़ कर सकोगे इसे? शायद तुम्हारे भी कुछ काम नहीं आएगा. द मैटर इज़ एट अ स्टैंड स्टिल अनलेस वी मेक अ बार्गेन. सो फार्मर ने मनी लेंडर ने कहा कि फार्मर से ये कुंज तुम्हारे भी काम नहीं आएगा और मेरे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मनी लेंडर उसमें फूंक रहा था बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो मनी लेंडर ने कहा कि चलो हम एक बार्गेन करते हैं. ओके, हम एक बार्गेन करते हैं, हम एक प्रॉमिस करते हैं. क्या प्रॉमिस करते हैं? नाउ आई प्रॉमिस टू गिव यू बैक योर कुंच एंड नेवर टू इंटरफेयर विथ योर यूजिंग इट ऑन वन कंडीशन. सी, ये मनी लेंडर ने फार्मर से कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा कुंच तुम्हें वापस दे दूँगा, लेकिन एक शर्त पर, एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है? कंडीशन विच इज़ दिस, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम इट आई एम टू गेट डबल. सो ये मनी लेंडर ने फार्मर से कहा कि मैं तुम्हें कुंच वो वापस दे दूँगा, तुम उसे कैसे भी यूज़ कर लो, जितना भी यूज़ कर लो, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा. ओके, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, जो तुम्हें मिलेगा मुझे उससे डबल चाहिए. मनी लेंडर को कितना चाहिए? डबल चाहिए. फार्मर को जितना भी मिलेगा उसका डबल मनी लेंडर को चाहिए. किसने कहा ऐसा? मनी लेंडर ने. नेवर, क्राइड द फार्मर. फार्मर चिल्लाते हुए बोला कि नहीं, कभी नहीं. दैट वुड बी द ओल्ड बिजनेस ऑल ओवर अगेन. इसने कहा, फार्मर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने फिर से एक पुराना बिजनेस शुरू किया है, ये गलत है और ऐसा मैं नहीं करूँगा. किसने कहा? फार्मर ने कहा. Not at all, replied the wily moneylender. You will have your share. You will have your share.
Now don't be a dog in the manger, for if you get all you want, what can it matter to you if I'm rich or poor? मनी लेंडर नहीं मान रहा बात को। मनी लेंडर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी उसमें हिस्सा मिलेगा, आपको भी उसमें हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे मिलना है, आपसे ज़्यादा मुझे चाहिए। देखो ये कितना कन्निंग है और ये बहुत चालाक है, राइट। लालची है ये पैसों का, हर चीज़ का लालची है ये इंसान। इसे कितना चाहिए, इसे डबल चाहिए। और ये बोल रहा कि क्या होगा अगर मैं अमीर रहा और अगर आप गरीब रहे तो क्या होगा इससे। At last, though it went sorely against the grain to be of any benefit to a moneylender, the farmer was forced to yield, and from that time, no matter what he gained by the power of the conch. अब यहाँ पर फार्मर और मनी लेंडर को ग्रेन्स में प्रॉफिट चाहिए था और वो फार्मर वो यील्ड कर रहा था। ओके, अब फार्मर ने सोच लिया कि ठीक है, उसे डबल चाहिए ना, उसे डबल मिल जाएगा। वो कोंच के पावर से वो जो भी लेगा, फार्मर जो भी लेगा वो मनी लेंडर को डबल देगा। एंड दिस नॉलेज वॉज सो प्रिएड अपॉन द फार्मर्स माइंड डे एंड नाइट, एंड ही हैड नो सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ एनीथिंग। वो सेटिस्फाई नहीं था, वो खुश नहीं था, लेकिन वो मजबूर था। खुश नहीं था लेकिन वो बहुत मजबूर था, क्योंकि वो मनी लेंडर उसकी बात नहीं मान रहा था और उसने कहा कि उसको डबल चाहिए और वो बात नहीं मान रहा था, इसलिए फार्मर सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन उसे मजबूरन वो काम करना पड़ रहा था। एट लास्ट देयर केम अ वेरी ड्राई सीज़न। थोड़े दिन बाद ड्राई सीज़न आया। सो ड्राई दैट द फार्मर्स क्रॉप्स विथर्ड फॉर वांट ऑफ रेन। सो फार्मर जो खेत में काम करता था वहाँ के क्रॉप्स सूखने लगे, क्योंकि ड्राई सीज़न था तो उसके सारे क्रॉप्स सूखने लगे और बारिश की बहुत ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? बारिश या पानी की उसे बहुत ज़रूरत थी। किसे ज़रूरत थी? फार्मर को। देन ही ब्लू हिज conch एंड विश्ड फॉर अ वेल टू वाटर देम। तो फार्मर ने क्या किया? कोंच को ब्लू किया, फूका, कोंच को फूका और क्या विश मांगा? एक वेल यानी कुआं, एक बॉडी, कुआं, एक वेल मांगा। ओके, क्यों वेल मांगा वो? क्योंकि इसके क्रॉप्स को पानी देने के लिए उसने विश करके कोंच में फूका उसको और वेल मांगा। एंड लू देयर वॉज द वेल, और उसको एक वेल, एक कुआं मिल गया। बट मनी लेंडर हैड 2, लेकिन मनी लेंडर के पास कितने थे? 2 वेल्स थे, क्योंकि उसे डबल चाहिए था ना, इसलिए उसको 2 मिल गए। फार्मर को 1 मिला बट मनी लेंडर को 2 मिले। 2 ब्यूटीफुल न्यू वेल्स that was too much for any farmer to stand, and our friend brooded over it and brooded over it till at last a bright idea came into his head. So जो 2 कुएँ थे वो बहुत बड़े बड़े थे और ब्यूटीफुल थे। ओके, सो वो 2 कुओं में इतना ज़्यादा पानी था कि वो पानी बहुत होता था उनके क्रॉप्स को डालने के लिए, काफ़ी हो जाता था। ओके, सो ये सोचने लगा, ब्रूडेड यानी सोचने लगा कि अरे ये 2 तो बड़े बड़े कुएँ हैं, इसका क्या करूँ, ये सोचने लगा। फार्मर ऐसा सोचने लगा और सोचते सोचते उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसके माइंड में क्या आया? एक आइडिया आया। He seized the conch, blew it loudly. उसने क्या किया? उसने conch निकाला। किसने? फार्मर ने conch निकाला और उसमें ज़ोर से फूका एंड cried out, और रोने लगा, ओ राम, I wish to be blind of one eye।
और फार्मर ने क्या विश मांगी? उसने ये विश मांगी कि वो एक आँख से अंधा होना चाहता है, एक आँख से अंधा होना चाहता है वो, ब्लाइंड यानी अंधा, वो एक आँख से अंधा होना चाहता है, उसकी ये विश है। एंड सो ही वॉज इन अ ट्विंकलिंग बट द मनी लेंडर ऑफ कोर्स वॉज ब्लाइंड ऑफ बोथ। अगर उसको एक आँख से अंधा होना है तो मनी लेंडर को कितने आँखों से होना पड़ेगा? दोनों आँखों से, राइट। मनी लेंडर को दोनों आँखों से अंधा होना पड़ेगा। सो हियर फार्मर ने अपनी एक आँख खो दी बट मनी लेंडर ने अपनी दोनों आँखें, क्योंकि उसे डबल चाहिए था इसलिए उसे दोनों आँखें भी चलेगी उसकी। एंड in trying to steer his way between the two new wells, he fell into one and was drawn. अब मनी लेंडर की दो भी आंखें नहीं हैं, अब वो रास्ता ढूंढ रहा था, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो रास्ता ढूंढते ढूंढते जा रहा था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो जाते 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 वो दो जो कुएँ थे, दो कुओं के बाजू से बीच में से जा रहा था, वो दो कुएँ के बीच में से जा रहा था। अब उसको दिखाई नहीं दिया तो वो एक कुएं में गिर गया, गिर के और उसमें ड्रॉन्ड यानी डूब गया, डूबकर वो मर गया। कौन? मनी लेंडर, क्योंकि उसकी दोनों आंखें भी चली गई थी और वो रास्ते में जा रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, उसको रास्ता दिखाई नहीं दिया, वो एक कुएं में गिर गया और ड्रॉन्ड यानी उसमें डूब गया, डूब के मर गया। Now this true story shows that a farmer once got the better of a money lender. अब यहाँ पे ये स्टोरी से हमको ये पता चला कि फार्मर अब मनी लेंडर से अच्छा बन गया है। लेकिन कैसे अच्छा बना? बट ओनली बाय लूजिंग वन ऑफ हिज आइज़, लेकिन उसकी एक आँख चली गई, इसकी एक आँख गई थी लेकिन ये मनी लेंडर के दोनों आँख भी चले गए थे। ये दोनों आँख जाने की वजह से वो कुएं में गिर के मर गया था, राइट। सो ये बहुत कन्निंग था, बहुत चालाक था। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द स्टोरी, ये आज आपकी स्टोरी थी। ओके, योर होमवर्क इज़ फर्स्ट बिट, आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट बिट। आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ ट्री। ये ट्री ड्रॉ करना है आपको। ओके, अंडरस्टूड? ड्रॉ अ ट्री। सेकेंड बिट, हार्ड वर्ड्स। आपको सेकेंड बिट हार्ड वर्ड्स लिखना है। थर्ड बिट न्यू वर्ड्स। ओके, फर्स्ट बिट आपको अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे फर्स्ट लेसन नंबर 2 द फार्मर एंड द मनी लेंडर, ये लेसन नेम लिखना है नोटबुक में। ये लेसन नेम लिखने के बाद फर्स्ट बिट ड्रॉ अ ट्री, एक बड़ा सा ट्री ड्रॉ करना है फर्स्ट पेज पे। फिर सेकेंड पेज पे आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है। मैं आपको ये अंडरलाइन करके भेजूँगी, फ्लैश कार्ड में अंडरलाइन करके भेजूँगी, उसे कहते हैं हार्ड वर्ड्स। ओके, वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। एंड थर्ड बिट न्यू वर्ड्स, सी इसे कहते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स भी आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर होमवर्क। कितने बिट्स हैं आपके होमवर्क? 3 बिट्स। ड्रॉ अ ट्री, हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। ओके, थैंक यू, बाय।